नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान का 5वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 3 यौगिकों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था NaCl साधारण नमक, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा विरंजक चूर्ण। आज हम इसी के अंतर्गत चौथा यौगिक, जिसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अन्य प्रचलित नाम में इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। सॉल्वे विधि द्वारा हम चूने के पत्थर को तेज गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं।
ये हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, ये चूने का पत्थर है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ठंडे नमकीन पानी यानी NaCl का संतृप्त विलयन, जिसको अमोनिया से संतृप्त कर दिया गया, संतृप्त शब्द मैंने बताया था कि जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो कुछ मात्रा घुलने के बाद उसमें और अधिक वो पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। में जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब नमकीन पानी में, जिसे अमोनिया से संतृप्त किया गया है, में प्रवाहित करते हैं तो हमारे को ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है, बेकिंग सोडा मिल रहा है। तो ये इसके निर्माण की पहली विधि हो गई। बनाने की एक दूसरी विधि भी है। जब जब सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, और जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे को बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। ये इसकी सेकंड विधि है। इसके गुण पर आ जाते हैं। पहला इसका गुण यह है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तीसरा, जल में अल्प विलय है। यानी जल में कम घुलता है। और चौथा, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसके उपयोग पर आ जाते हैं। पहला उपयोग, खाद्य पदार्थ को पकाने में। दूसरा इसका उपयोग, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, ब्रेड, खमन ढोकला को फूला एवं
छिद्रायुक्त हल्का बनाने में जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, इनमें जब इनको बनाया जाता है तो इनके आटे के अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं और कुछ थोड़ी मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल डाल देते हैं। जब इनके गूंदे हुए आटे को ओवन में रखा जाता है तो गर्म होकर बेकिंग सोडा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे ये खाद्य पदार्थ में छिद्र हो जाते हैं और ये फूला हुआ और हल्का बन जाता है। सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में जो आप लिम्का, थम्स अप पीते हैं, इस तरह के जो शीतल पेय हैं, इसमें भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अग्नि शामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में पांचवा है मंद पूर्ति रोधी एंटीसेप्टिक्स के रूप में छठा पेट की अम्लीयता दूर करने में ये इसके कुछ उपयोग हो गए। एंटीसेप्टिक्स के रूप में इसका उपयोग कर देते हैं। कुछ और उपयोग भी हैं, जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो वो भाग में हमारे जलन और दर्द होता है, उसको रोकने के लिए हम यदि उस जहाँ पर मधुमक्खी ने डंक मारा है वहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगा लें, क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये मधुमक्खी के डंक में जो एसिड है उसको उदासीन कर देगा और हमारे जलन मिट जाएगी या कम हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए।